माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते, उसकी ज़िंदगी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं दिल्ली के हरीश राणा की, जो कि पंजाब की यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। घटना है अगस्त 2013 की। तो हॉस्टल की चौथी मंजिल से वो नीचे गिर जाते हैं और गंभीर घायल हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में बीमारी इतनी बढ़ जाती है, यानी गंभीर चोट लग जाती है कि वो कोमा में चले जाते हैं। और दोस्तों, बात करें तो लगभग आज तक उनका इलाज चल रहा था और कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। माँ उसकी अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए, हरीश राणा की ज़िंदगी के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। बताया गया कि उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, जो महंगे महंगे आइटम थे वो भी सब बेच दिए। थोड़ा सा सुनते हैं उनके पिता की थोड़ी सी कहानी, क्या कहते हैं उनके पिता। वो तो क्या बताऊं मैं अब। माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ नहीं बोल सकते हम। शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। जो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो तो क्या बताऊं मैं अब। माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ नहीं बोल सकते हम। शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। जो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो तो क्या बताऊं मैं अब। माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ नहीं बोल सकते हम। शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। जो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। अगस्त 2013 की ये बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे, नाम उनका हरीश राणा होता है, उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है।
वो अपने हॉस्टल के चौथी मंजिल की बालकनी से यूं ही गिर जाते हैं और जैसे गिरते हैं तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें उपचार के लिए जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि उनके सर में अंदरूनी ऐसी चोटें आई हैं जिसकी वजह से ना तो वो किसी को पहचान पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, और वो वक्त के साथ वो कोमा में चले जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज चल रहा था और चलता रहता है, हर तरह से कोशिश की जाती है। उनकी मां निर्मला और पिता उनके अशोक राणा ने अपने बेटे को ठीक कराने के लिए ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा काम था जो अपने बेटे के लिए नहीं किया। हालत ये भी पैदा हो जाते हैं कि उन्हें अपने दिल्ली के द्वारिका का मकान भी बेचना पड़ता है और महंगी महंगी चीज भी, सामान भी बेचने पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं थे। वक्त ऐसे आगे बढ़ता रहता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़के के ठीक होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए, यानी कि आपको कोर्ट जाना चाहिए और बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए मांग करनी चाहिए। माता पिता ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए, अपना दिल बड़ा करते हुए आखिरकार कोर्ट जाते हैं और जाकर याचिका जब दायर की जाती है तो हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद माता और पिता ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। रुख करने के बाद पूरी कहानी बताई। वकीलों ने जब पूरी कहानी बताई तो जज साहब, जिनका नाम जस्टिस JB पारदीवाला और दूसरे जज साहब होते हैं KV विश्वनाथन, पूरी बात सुनते हैं। मेडिकल की रिपोर्ट देखी जाती है, माता पिता की बात सुनी जाती है, वकीलों की बात सुनी जाती है। और सुनने के बाद खुद जज साहब भी हैरान थे कि एक व्यक्ति 13 साल से वो बिल्कुल चारपाई पे यानी कि बेड पर पड़ा हुआ है और मेडिकल सपोर्ट पर है, उसको खाना भी दिया जा रहा था, तो नली के माध्यम से सांसें भी दी जा रही थी, तो कृत्रिम यानी कि मेडिकल के थ्रू ही दी जा रही थी। जब पूरी बात सुनी जाती है उन्होंने कहा कि ये फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। जब जज साहब इस बात को सोच रहे थे, पूरे 13 साल का जो पिक्चर इनके दिमाग में जब जहन में घूमने लगती है, तब जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और जब उनकी आंखों में आंसू थे तब उन्होंने फैसला लिया। फैसला लेते हुए एक दो पुरानी बातें बताई और पुरानी बातें बताते हुए कहते हैं कि मरीज की गरिमा का ख्याल रखा जाए, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो उनका मेडिकल सपोर्ट है वो एम्स में जाकर हट जाएगा। मेडिकल सपोर्ट जैसे ही हटेगा उसके बाद वो कब तक जिएंगे, कब तक नहीं जिएंगे, वो सिर्फ कुदरत के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब ये फैसला एम्स में लिया जाएगा और जब ये फैसला लिया जाएगा, शायद के इतिहास का ऐसा पहला मैटर है जब किसी मरीज को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल जाती है।